नमस्कार भाई सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट विद आरके में। जैसा कि हम लोगों की सीरीज चल रही थी लाभ एंड हानि की। लाभ और एंड हानि में हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से आपको डेली वीडियो नहीं मिल पा रही थी। तो अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो आपके बीच आ गया हूँ। और जैसे कि हम आप लोगों को टाइप वाइज पढ़ा रहे थे, टाइप वाइज में हमने आपकी 3 से 4 टाइप खत्म कर दी थी। और आज उसी से आगे हम अगली टाइप पढ़ाते हैं आप लोगों को। और अगली टाइप के बारे में बताएंगे बेसिक टू एडवांस। पहले बेसिक से बताएंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को। चलिए चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जो प्रश्न है आपका, उसमें बोला गया है कि कोई वस्तु कोई वस्तु कोई वस्तु 10 रुपए में 10 रुपए में 11 की दर से 11 की दर से खरीदी जाती है कोई वस्तु है, उसे 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी जाती है और 11 में 10 के हिसाब से बेच दी जाती है। और 11 रुपए में 10 की दर से 10 की दर से बेच दी जाती है। लाभ या हानि परसेंट बताओ। लाभ हानि प्रतिशत बताओ। इसके हम आपको दो तरीके बताएंगे। सर एक मार्कर दे दो। इसके हम आपको दो तरीके बताएंगे। प्रश्न में बोला गया कि कोई वस्तु 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी जाती है। 10 रुपए में एक वस्तु 11 की दर से खरीदी जाती है, मतलब 10 रुपए में 11 वस्तुएं आपको मिल जाती हैं और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी जाती है। पहले तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे, उसके बाद इसकी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है कि कोई वस्तु 10 रुपए में, क्या बोला गया है, 10 रुपए में और 11 की दर से खरीदी जाती है। 11 की दर से। इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि 10 रुपए में आपको 11 नींबू दिए जाते हैं। जैसे आप बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, तो देखा होगा आपने कि जो लोग खड़े होते हैं वो आवाज लगाते हैं 10 के 11, 10 के 11, ऐसे आवाज लगाते रहते हैं। वैसा ही यहाँ पे सीन है कि 10 रुपए में आपको 11 नींबू मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 11 रुपए में 10 नींबू दे दिए जाते हैं आपको। 11 रुपए में 10 नींबू दे दिए जाते हैं। 10 नींबू दे दिए जाते हैं। पहले क्या था कि 10 रुपए में 11 नींबू मिल रहे थे। अब जब आपने बेचे तो क्या किया कि 11 रुपए में 10 नींबू मिल रहे हैं। तो ये जो हमारी क्वांटिटी होती है, इससे हमें समान करना होता है। तभी तो हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप एक मार्कर लेके आए, आप 10 मार्कर लेके आए और ये 10 मार्कर आप लेके आए 50 रुपए के, और यहीं आपने 12 मार्कर 50 रुपए में बेच दिए। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि जो आपको गणना करनी पड़ेगी वो तो सीपी और सीपी पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको इनकी क्वांटिटी सेम करनी होगी, और क्वांटिटी जब इधर सेम करनी पड़ेगी तो इसमें भी मल्टीपल करना पड़ेगा। अब इनकी क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा। इनके एलसीएम से गुणा कर दो या फिर एलसीएम में इनका भाग लगवा दोगे। देखिए यदि ऊपर हम 10 का गुणा कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 110। 11 दाई 110। और नीचे क्या करना, नीचे 11 का गुणा कर दो। 11 का गुणा, और नीचे जब 11 का गुणा कर दिया तो यहाँ पे आ गया 110। अब क्या हुआ, वस्तुएं हो गई आपकी बराबर। पहले भी 110 वस्तुएं मिल रही थी, अब आपको 110 अब फिर मिलने लगी हैं। अब क्या हुआ, यदि यहाँ पे 10 का गुणा किया तो यहाँ भी 10 का ही होगा, और यहाँ पे 10 का, यहाँ 11 का किया तो यहाँ पे भी 11 का ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए 10 दाई 100 रुपए में आपको 110 वस्तुएं मिल रही हैं, और आप यहाँ 11 11 121, 11 का वर्ग ही होता है 121। तो यहाँ क्या है कि 121 रुपए में आपको 110 वस्तुएं बेच रहे हो आप। अब निकल जाएगा, क्वांटिटी वस्तुओं की सेम हो गई, पैसों में डिफरेंस आ गया। पहले 100 रुपए में आप 110 वस्तुएं खरीद रहे थे,
अब क्या है, अब जो बेच रहे हो वो 121 रुपए में बेच रहे हो। मैंने क्या बताया, पहले आप 100 में कर रहे थे, अब 121 में। लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? पहले हमारे पास 100 रुपए में सामान मिल रहा था, अब वही सामान हम 121 का दे रहे हैं, मतलब हमें 21 रुपए का लाभ हो रहा है। 21 रुपए का यदि लाभ हो रहा है, मैंने क्या बताया, मैंने कहा लाभ परसेंट या हानि परसेंट की जो गणना की जाती है वो गणना की जाती है सीपी पे। तो ये हमारा हो गया सीपी, ये हमारा एससीपी और ये हमारा एसपी। ये प्रश्न में ही बोला गया है कि कोई वस्तु 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी जाती है। जिस वस्तु को हम खरीद करके लाते हैं वो हमारे लिए होती है सीपी, तो ये तो हमारा हो गया सीपी। और जिस पर हम बेचते हैं वो हमारे लिए हो जाता है एसपी, तो ये एसपी पे हमने बेचा तो ये होगी हमारे लिए एसपी। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको पहली वीडियो में, जब हमने आप समझा रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट की जो हम गणना करते हैं तो वो गणना करते हैं सीपी पर। तो सीपी इसका कितना है 100, सीपी कितना है 100। और मैंने क्या बताया था, मैंने परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का कर देंगे गुणा, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का करेंगे गुणा। क्या निकाल रहे हैं हम, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। इस 100 से ये 100 पूरा कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21%। इस पूरे क्रय विक्रय में, इस पूरे क्रय विक्रय में आपको 21% का लाभ होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, क्या प्रश्न में बोला गया था, प्रश्न में आपसे ऐसे बोला गया था कि आप कोई भी वस्तु 10 रुपए में 11 वस्तुएं लेके आते हैं। मान लीजिए आप पेन लेने गए और आप पेंसिल जो लेके आए वो आपको 10 रुपए में 11 मिली। आप घर पे आ गए, आपने क्या किया कि 11 रुपए में 10 बेच दी। क्या किया, 11 रुपए में 10 बेच दी, आपके पास एक बच गई। पहले आप 10 रुपए में 11 की दर से खरीद के लाए, आपने 11 में 10 बेच दी हैं, पर कीमत तो आपको 11 की लगी। तो आपको क्या करना पड़ता कि क्वांटिटी सेम करनी पड़ती है, आंसर निकालने के लिए क्वांटिटी सेम करनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, ऊपर 10 का गुणा किया तो 110 हो गए, नीचे 11 का किया तो 110 हो गए। यहाँ पे वस्तुएं हो गई आपकी 220, पैसे हो गए आपके 221। ऐसे करके जोड़ के बताएंगे तो यहाँ 100 और यहाँ 121, कितने का लाभ हुआ, 21% का। यहाँ पे निकाल दिया। मैंने क्या बताया, ये तो मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट है जो प्रत्येक प्रश्न में लगेगा, कहीं भी गलत नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम आपको एक बता दे रहे ट्रिक, ट्रिक नहीं है तो वो भी कॉन्सेप्ट, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। इस साइड लिख लीजिए, आप अपने रुपए 10 रुपए में खरीद रहे थे, 10 रुपए में, और इस साइड लिख लीजिए आप वस्तुएं, मतलब वस्तुओं की क्वांटिटी 11 थी। फिर इसके नीचे रुपए 11 रुपए में, 11 रुपए में, और इस तरफ अपनी वस्तुएं लिख लीजिए। क्या करना है कि दाएं तरफ आपको वस्तुएं लिखनी है और बाएं तरफ आपको पैसे लिखने हैं। क्या करना है, दाएं तरफ आपको वस्तुएं लिखनी है और बाएं तरफ आपको पैसे लिखने हैं। देखिए, और इनका तिरछा गुणा कर देना है, इसका इसमें गुणा कर देना है और इसका इसमें गुणा कर देना है। तो 10 दाई 100, पहले इसका गुणा करेंगे तो 100 यहाँ पे आ जाएगा, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 यहाँ आ जाएगा। फिर 11 का इस 11 में करेंगे तो यहाँ 121 आ जाएगा, 11 का 11 में करेंगे तो 121 आ जाएगा। ये यहाँ पे जो हमारा आता है ये सीपी आता है, इस तरफ जो सीपी आता है यहाँ लिख लीजिए। यहाँ जो नीचे आया ये सीपी आया हमारा, ये आया हमारा एसपी, नीचे आया सीपी हमारा, यहाँ पर आया एसपी। अब देख लीजिए, कोई वस्तु हमारी 100 रुपए की थी, 121 में गई, लाभ कितने का हुआ, 21 का। कितने पे, तो 100 पे, इंटू 100, इंटू 100। 100 से ये 100 पूरा कट गया, तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो 21%, लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21%। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि ये प्रश्न समझ में आया है, हम आपको, मैंने पहले ही बता दिया था, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी हम प्रश्न कराएंगे आपको टाइप वाइज कराएंगे। तो मैं आपसे इससे पहले आपको 3-4 टाइप करा चुका हूँ और आज इस टाइप को बता दे रहा हूँ। ऐसे ही आगे अगली टाइप बताऊंगा आपको, जिससे क्या है कि आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इससे अगला प्रश्न देखिए, आप चाहो इस मेथड से कर सकते हो, आप चाहो इस मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड बहुत ही अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते हो, प्रत्येक क्वेश्चन में लग जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगाना हो प्रत्येक क्वेश्चन में लग जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया है, 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं। 189 रुपए में, 189 रुपए में 36 के हिसाब से, 36 के हिसाब से
हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं, कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं, खरीदी जाती हैं। 189 रुपये में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं और 189 में 45 के हिसाब से बेच दी जाती हैं। 189 रुपये में 45 के हिसाब से 45 के हिसाब से 45 के हिसाब से बेच दी जाती हैं, बेच दी जाती हैं, दी जाती हैं। लाभ हानि परसेंट बताओ, लाभ हानि प्रतिशत बताओ, लाभ हानि प्रतिशत बताओ। देखिए मैंने आपको इसके दो तरीके बताए हैं, एक तो हमने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी है और एक आपको हमने मेथड बता दिया है। इस प्रश्न में हम सबसे पहले आपको अभी ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मैंने क्या बताया था आपको, इनका दाहिने तरफ आपको वस्तुएं लिखनी है और बाएं हाथ पे आपको पैसे लिखने हैं। पैसे कितने, 189 रुपये। पैसे कितने, 189 रुपये। 189 रुपये में क्या बोला गया कि 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं। ये वस्तुएं खरीद के ला रहे तो ये तो हमारा हो गया सीपी, वस्तुएं खरीद के ला रहे तो ये हमारा हो गया सीपी। वही क्या बोला कि 189 में 45 बेच दी जाती हैं, 189 में 45 बेच दी जाती हैं, 189 में 45 के हिसाब से बेच दी जाती, तो ये हमारा हो गया एसपी। मैंने क्या बताया आपको, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, पहले इसका करते हैं फिर इसका करते हैं, तो 189 इंटू 45 ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे इसका 189 इंटू 36 आ गया, 189 इंटू 36 आ गया। अब देखिए 189 से ये 189 कट गया, यहाँ 45, यहाँ 36। मैंने क्या बताया आपको, बाएं हाथ पे सीपी और दाएं हाथ पे एसपी, बाएं हाथ पे सीपी और दाएं हाथ पे एसपी। देख लीजिए 45 रुपए की कोई वस्तु थी आपकी, 36 में जा रही है। 45 रुपए की कोई वस्तु थी, 36 में जा रही है आपकी, कितने का लॉस हुआ, 9 का। लॉस कितने का हुआ, 9 का। अब हानि परसेंट या लाभ परसेंट की गणना किस पे करते हैं, तो वो करते हैं हम सीपी पे। तो सीपी हमारा कितना है, 45 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। 9 से ये काटेंगे 45 5 बार और 5 से ये 100 काटेंगे, 5 दूनी 10, 20%। तो जो लॉस आएगा आपका वो आ जाएगा 20%। तो जो लॉस आएगा आपका, लॉस आ जाएगा आप लोगों का 20%। क्या किया इस प्रश्न में, बोला गया था कि 189 में हमने 36 वस्तुएं खरीद ली, 189 रुपए में 36 वस्तुएं खरीद ली। फिर क्या किया कि 189 में 45 वस्तुएं बेच दी, 189 में 45 वस्तुएं बेच दी। अब आप एक बात सोचिए, आप लोग 189 में 36 वस्तुएं लेके आए थे, कम वस्तुएं लेके आए थे और आपने 189 रुपए में ही 45 वस्तुएं बेच दी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको लॉस हुआ है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको लॉस हुआ है। लेकिन आपको निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट के लिए मैंने आपको बता दिया। यदि यही आप अगर कॉन्सेप्ट से जाओगे तो कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, 189 लिखना पड़ेगा, 36 वस्तुएं जब बराबर करनी पड़ेंगी तो 45 और 36 के हिसाब से जब बराबर करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा। ये भी ठीक है, वो भी आपका ठीक है, आपको जो उचित लगता है वो आप लोग प्रयोग करिए। ऐसे ही देखिए अगला प्रश्न, इसी में देखिए आप अगला प्रश्न। और ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, कई बार देखे गए। एसएससी जीडी में तो इस वर्ष एक प्रश्न आया था, जो इस वर्ष कई बार कई सेट थे उसमें एक प्रश्न आया था। बाकी प्रत्येक सेट में एक प्रश्न तो आना कंपलसरी है। और प्रॉफिट लॉस तो एक ऐसा चैप्टर है कि कोई भी एग्जाम आपका हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, कुछ भी ले लो आप, प्रत्येक में प्रॉफिट लॉस का प्रश्न आना ही आना है। अब देखिए आप अगला प्रश्न, 11 रुपए में, यहाँ इससे डायरेक्ट मिटा दे, 11 रुपए में प्रश्न में बोला गया है 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे, यहाँ संतरे लिख लीजिए, संतरे 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए जाते हैं। 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए जाते हैं। लाभ हानि परसेंट बताओ,
लाभ हानि परसेंट। हाँ, तो प्रश्न में बोला गया है कि जब ये किया गया तो 30 की हानि हुई। जब ये पूरा सिस्टम किया गया, इस प्रश्न में थोड़ा चेंज आ गया है, इसका थोड़ा मॉडरेट कर दिया गया है। मॉडरेट क्या किया गया, पहले आप लोगों को क्या करता था कि इसी में लाभ और हानि परसेंट पूछ लिया था। अब क्या प्रश्न में किया गया है कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए, और उसी को 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए गए। जब ये पूरा इतना सिस्टम बना तो बता रहा है कि 30 की हानि हुई, तो उसने कितने संतरे बेचे। इस पूरे सिस्टम पर 30 की हानि हुई, 30 की हानि हुई, तो बोल रहा है कि इस पूरे पर बताएं कि उसने कितने संतरे बेचे। उसने कितने संतरे बेचे, कितने संतरे बेचे, संतरे बेचे। देख लीजिए आप लोग, बताते हैं क्या करना है। डायरेक्टली बनाओगे तो भी बन जाएगा, और वैसे बनाओगे तो भी बन जाएगा आप लोगों का। अब आपको मैंने एक प्रश्न बताया था, जो पहला प्रश्न बताया था वो दोनों तरीके से बताया था। दूसरा जो प्रश्न बताया मैंने आपको वो ट्रिक से बताया है। अब ये तीसरा प्रश्न आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद ट्रिक से कराऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, पर है कुछ नहीं इसमें। देखिए आप लोग, क्या बोला गया, 11 रुपए में सीपी है, ये है जो ये सीपी है। क्या बोला गया है कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरी खरीदे गए, 7 के हिसाब से। वहीं एसपी में क्या किया गया है कि 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए जाते हैं। इन्हें बराबर कर लीजिए। इन्हें बराबर करने के लिए यहाँ 2 का गुणा और यहाँ 7 का गुणा। अब यहाँ पे 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का होगा, और यहाँ 7 का किया तो यहाँ भी 7 का होगा। यहाँ 7 दूनी 14 लेके आ रहे थे और 14 ही बेचे हमने, ये बराबर कर लिया क्वांटिटी। तो हमारा प्रश्न निकलेगा यहाँ कितने रुपए में, 22 रुपए में। यहाँ कितने रुपए में, 22 रुपए में। यहाँ 7 दिए 21 रुपए में, 7 दिए 21 रुपए में। अब क्या बोल रहा है कि 30 की हानि होती है। कितने की हानि बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि 30 रुपए की हानि होती है, और हमारे हिसाब से कितने की हानि हो रही है, प्रश्न में बोला है 30 की, और हमारे हिसाब से जो हानि हो रही है वो हो रही है 1 की, वो हो रही है 1 की, 1 रुपए की हानि हो रही है। तो वो ये कह रहा है कि उसने कितने संतरे बेचे, उसने कितने संतरे बेचे। अब जो बेचने वाले संतरे हैं, जो बेचने वाले संतरे हैं वो तो यही हैं, जो बेचने वाले संतरे हैं वो तो यही है। ये इतने खरीदे थे, हमने क्वांटिटी कर ली बराबर। अब 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू जो दे रहा है प्रश्न में, वो दे रहा है 30। 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रहा है वो 30 दे रहा है। हमें कितने की निकालनी है, यही तो बेचे हमने, एसपी हमारा ये है, तो ये जो हमने बेचे तो एसपी निकालना, मुझे 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब मैंने क्या बताया इसमें, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है वो तो आता है नीचे, और जिसकी हमें निकालनी होती है वो आता है ऊपर। 30 तो यहाँ था ही, और मुझे निकालनी कितने की है, 14 की वैल्यू, और मुझे दी किसकी गई है, 1 की। 14 का ऐसे 30 में करेंगे, 14 में 14 थी 42, 420 संतरे उसने बेचे। कितने संतरे बेचे उसने, 420 संतरे उसने बेचे। आप लोगों को प्रश्न कम समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा ये मॉडरेट प्रश्न है, आप लोगों को कम समझ में आया होगा, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न में बोला गया था आपसे कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए, 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए, और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेचे जाते हैं। जब ये क्रय विक्रय हमने किया तो हमें 30 रुपए की हानि होती है। जब ये मैंने पूरा क्रय विक्रय किया तो हमें 30 रुपए की हानि होती है। मैंने प्रश्न निकाला, प्रश्न को निकालते समय मैंने क्या किया कि मुझे क्वांटिटी करनी होती है बराबर। क्वांटिटी का मतलब जो संतरे हम लेके आए वो हमें करनी होती है बराबर। मैंने ऊपर 2 का गुणा किया तो इधर भी ऊपर 2 का गुणा करेंगे, इधर मैंने 7 का किया तो यहाँ भी हम 7 का करेंगे। ये 7 का किया, यहाँ भी 7 का किया, यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी 2 का किया। तो हमने पहले भी 14 वस्तु खरीदी थी, 14 हमने अब भी बेच दी है। 14 खरीदी, 14 ही बेची है, क्योंकि हम जितनी वस्तुएं खरीदेंगे उतनी तो बेच सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 2 मार्कर हैं, मान लीजिए हमारे पास ये 2 मार्कर हैं। यदि आप हमसे ये बोलो कि सर हमें ये 2 मार्कर चाहिए, आप ये बोलो कि सर हमें ये 2 मार्कर चाहिए, तो हम आपको 2 ही मार्कर तो दे सकते हैं, ना कि हम आपको इसके 10 मार्कर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही। तो आप लोग सोचेंगे कि क्वांटिटी इसीलिए सेम की जाती है कि जितनी वस्तु हमारे पास है हम वही तो दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति तो आपने कोई नहीं देखा होगा
कि कर्जा लेके कोई दूसरे को दे दे, आप पे जैसे 5,000 रुपये मैंने मांगे कि भाई 5,000 रुपये मुझे दे दो, तो आपके पास होंगे तभी तो आप दे दोगे। ऐसा तो नहीं करोगे कि आपने पैसे किसी पे कर्जे पे लिए तब आप हमें दो, ऐसा नहीं करोगे ना। वैसा ही इस प्रश्न में किया जाता है। प्रश्न में क्या होता है कि जितनी वस्तुएं आप खरीद के लाते हो उतनी ही वस्तुएं आपको बेचनी होती हैं, तो हमें करती है क्वांटिटी सेम। जब क्वांटिटी हमने सेम कर दी तो हमें पता चला कि 22 रुपए में हम 14 वस्तुएं खरीद के लाए थे, अब वही वस्तुएं 21 रुपए में हमने 14 दे दी हैं। अब 22 रुपए में लेके आए थे, 21 रुपए में दे दी, 1 रुपए की हानि हो गई। अब प्रश्न में तो ये बोला गया है कि 30 रुपए की हानि हुई और मेरे हिसाब से हुई थी 1 रुपए की हानि, तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू कर दी 30 के बराबर। अब जब जो मैंने बेची है वस्तुएं, जो वस्तुएं हमने बेची वो 14 तो बेची हैं, क्यों 14 लेके आए थे 14 बेची थी, तो वो ये बोल रहा है कि प्रश्न में कितनी वस्तुएं संतरे बेचे हमने। अगर बेचने की बात आ गई तो 14 बेचे थे। 30 यूनिट मैंने क्या बताया, जिसकी मुझे वैल्यू पता होती है वो नीचे और जिसकी निकालनी होती है तो वो ऊपर। तो 30 तो यहाँ लिखा है, 14 की मुझे निकालनी थी तो ऊपर, और 1 की हमें पता थी तो नीचे। 14 का 0 में करेंगे तो 0, 14 का 3 में करेंगे तो 42, ये आ गया 24 संतरे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसा ही एक अगला प्रश्न और कराएंगे आपको और उससे तुम्हें बेहतर समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। एक व्यक्ति ने 5 रुपए में, यही देखिए आप लोग, 5 रुपए में 4 के हिसाब से, 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए। 7 रुपए में 5 के हिसाब से, 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए जाते हैं, तो 18 रुपए का लाभ होता है। 18 का लाभ होता है। तो पूछा गया कि बताएं उसने कितने संतरे बेचे। इसमें भी प्रश्न में वही पूछा गया है, लेकिन इसमें एक चेंज कर दिया। यहाँ जो पहले हानि हो रही थी, अब यहाँ पे 18 का लाभ हो रहा है। जो यहाँ पे हानि हो रही थी वो अब यहाँ पे हो रहा है लाभ। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरफ लिखेंगे हम अपने 5 रुपए, इस तरफ हम लिखेंगे अपने 5 रुपए, और इस तरफ हम अपने लिखेंगे 4, इस तरफ लिखेंगे हम 4। 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं और वही संतरे 7 रुपए में 5 की दर से बेच दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, 5 की दर से बेच दिए जाते हैं। ये सीपी हमारा और ये हमारा एसपी है, ये सीपी और ये एसपी। अब देखिए क्या किया गया, मैंने आपको क्या बताया था, आप पे जितनी वस्तु होगी आप उतनी दे सकते हो किसी को। यहाँ तो 4 लेके आया था, यहाँ 5 दे दी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो इनको हम करेंगे बराबर। इनको बराबर करने के लिए क्या, ऊपर 5 का गुणा और नीचे 4 का गुणा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। इस तरफ गुणा किया तो इस तरफ भी 5 का गुणा और इस तरफ भी 4 का गुणा, तो 5 25, ये 25 रुपए में, और ये 7 चक 28, ये 28 रुपए हो गए। ये 25 रुपए हो गए और ये हो गए आपके 28 रुपए। मतलब 25 रुपए में वो 20 वस्तुएं खरीदता था। अब उसने क्या किया कि वही वस्तुएं 28 रुपए में 20 वस्तुएं बेच दी। क्या होता है कि कोई व्यक्ति 25 रुपए में 20 वस्तुएं खरीद के लाया, उसने घर पे ले आया। अब एक उसका दोस्त या कोई आया कि भैया ये वस्तु हमें दे दो, तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई अब मैं 25 की लेके आया, मैं 28 की दूंगा, तो उसने 28 में भी उतनी ही वस्तुएं दे दी। अब कितने का लाभ हुआ उसे, कितने का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ उसे 3 रुपए का। कितने का लाभ हुआ उसे, 3 रुपए का। और प्रश्न में क्या बोला गया है कि 18 रुपए का लाभ हुआ है। प्रश्न में क्या बोला गया है कि 18 रुपए का लाभ हुआ है। अब 18 का जो लाभ हुआ है वो किसके बराबर है, 3 रुपए के बराबर है। जो 18 का लाभ हुआ है वो कितने के बराबर है, 3 रुपए के बराबर है। अब मुझे निकालना कितने की वैल्यू है, मुझे 20 की वैल्यू निकालनी है। मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, 20 की वैल्यू निकालनी है। 5 20 मुझे निकालनी है 20 की वैल्यू। प्रश्न में क्या बोला गया है कि अंत में उसने कितने संतरे बेचे, अंत में कितने संतरे बेचे। तो 3 रुपए की वैल्यू 18 के बराबर है, तो मुझे निकालनी है 20 की, मुझे निकालनी है 20 की। तो मैंने क्या बताया, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो तो ऊपर, और जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, 3 की पता है तो वो नीचे। 3 से ये काटेंगे 6 बार और 20 से ये करिए जाएगा तो 20 छक्का 120, 20 छक्का 120। तो वो इतने जब 18 रुपए का लाभ लेने के लिए उसे 120 संतरे ऐसे बेचने पड़ेंगे। 18 रुपए का लाभ लेने के लिए उसे 120 संतरे बेचने पड़ेंगे, और वही हमसे प्रश्न में पूछा गया है।
उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अब ये टाइप आपकी इसमें ऐसे ही प्रश्न हैं और आपको दिए गए हैं, वो हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे। उससे क्या है कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम अगली टाइप पढ़ेंगे, अगला सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे अगली टाइप। आज हमारा थोड़ा स्वास्थ्य भी कम ठीक है, अभी दवाई लेके ही आया हूँ तो स्वास्थ्य भी कम ही ठीक है, तो हम आपको बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अब हम कल से कंटिन्यू करेंगे। यदि हमारी आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट भी किया करो, पॉजिटिव कमेंट कर दिया करो, जिससे क्या होता है कि हमें भी पता चले कि हम बच्चों को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।